हेलो फ्रेंड्स, सीबीएसई बोर्ड के 22 सितंबर से 10वीं 12वीं की कंपार्टमेंट की परीक्षाएं शुरू होने वाली है। और आज की डेट देख लिया जाए तो आज की डेट से लेकर 22 सितंबर तक आपके पास काफ़ी कम समय है 10वीं 12वीं दोनों क्लासेस के लिए। तो चलिए मैं आज आपको इस वीडियो में बताता हूं कि आपको कंपार्टमेंट की तैयारी इन कम समय में कैसे करनी है। और केवल एक यही वो तरीका है जिससे आप कंपार्टमेंट एग्जाम को इन कम समय में 101% क्लियर कर सकते हैं, जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने आपको कल ही बताया था कि देश में अगर सबसे कम टॉपिक पे जिस पे बात किया जा रहा है वो बढ़ते हुए केसेस पे। कल मैंने आपको बताया था कि देश में 95,000 प्लस केसेस आए हैं, यानी कि ये एक मैक्सिमम आपका एक दिन का सबसे मैक्सिमम था। लेकिन आज वही वो आंकड़ा जो है वो 96,000 प्लस हो चुका है। यानी कि इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि 22 सितंबर से पहले ही हमारा देश में 1 लाख भी क्रॉस हो जाएगा। तो ये डाउटनेट पर होगा आपके मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के डाउट का सफाया। बस आप क्वेश्चंस की फोटो खींचो, क्वेश्चंस को क्रॉप करो अच्छे से, क्वेश्चन को क्रॉप करने के बाद भेज दो। 3 सेकंड में आपको मिल जाएगा वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12 से लेकर नीट, आईआईटी, जेई मेंस एंड एडवांस तक। तो आज ही डाउनलोड करो डाउटनेट, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अब दूसरी तरफ जो बातें हैं वो आपकी 14 सितंबर को आपके सुप्रीम कोर्ट आपके कंपार्टमेंट एग्जाम पे फैसले भी करने वाला है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आपको कंपार्टमेंट की तैयारी किस तरीके से करनी है, क्योंकि आपको कंपार्टमेंट की तैयारियों पर पूरी फोकस करना है, क्योंकि आपके काफी कम समय है। सीबीएसई बोर्ड ने डेट शीट जारी कर दी है। सीबीएसई बोर्ड ने अपने स्तर पर कंपार्टमेंट एग्जाम कराने की तैयारियां भी कर रही है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कौन से मेथड है जिन्हें आपको कम समय में फॉलो करना है, यानी कि इन कम समय में आपको कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारियों में फॉलो करना है। लेकिन उससे पहले आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि 22 सितंबर से आपके पेपर होने वाले हैं और देश में जो केसेस का आंकड़ा है वो 96 प्लस हो चुका है। और इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता है कि बीते कुछ दिनों में ये 1 लाख का आंकड़ा पहुंच जाए। इस बारे में आपकी क्या राय है, नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताइएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कम समय में आपको कैसे तैयारी करनी है, 10th और 12th को कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, कम समय में 100% प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले तो आपके पास जो 7, 8 दिन, 10 दिन जो भी आपके पास समय है, इन पूरी समय का आपको पास जितना टाइम है, यानी कि आपको पास अगर आप 4 घंटे पढ़ रहे थे तो आप उसको 8 घंटे कर लीजिए, 10 घंटे कर लीजिए, क्योंकि ये 7, 8 दिन ही आपको अगर आप यहाँ पे मेहनत कर लेते हैं तो इसका रिजल्ट आपको कहीं ना कहीं कंपार्टमेंट के पेपर पे देखने को मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले जो आप जानते हैं आप बोर्ड की तैयारियां कर चुके हैं, यानी कि आप बोर्ड के पेपर में शामिल हो चुके हैं। बोर्ड के पेपर में आपने पूरा जो फोकस किया था, आपको एनसीईआरटी पे सबसे पहले जो आपका फोकस होना चाहिए, एनसीईआरटी पे आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपार्टमेंट का पेपर भी है, उसमें जो क्वेश्चंस बनते हैं वो एनसीईआरटी बुक से ही ज़्यादा बनते हैं। उसके बाद अगर आपको एनसीईआरटी अच्छी तरीके से आती है तो आप अदर बुक को फॉलो करें, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको करना है वो एनसीईआरटी को ही फॉलो करना है। अब बात करते हैं सिलेबस को लेकर। तो सिलेबस आप भी अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपने जो जिस सिलेबस को, यानी जो सिलेबस आपने साल भर पढ़ाई किया और उसी से आपने बोर्ड एग्जाम्स दिया, जो आपने पढ़ा वो ही सिलेबस आपके कंपार्टमेंट में भी है। यानी कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कंपार्टमेंट का सिलेबस आपका अलग होगा, आपकी जो बोर्ड के सिलेबस थी वही सेम सिलेबस आपको यहाँ। सिलेबस के बाद जो आपके लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कंपार्टमेंट एग्जाम की तैयारी करने के लिए, सबसे पहले हम कौन से चैप्टर को करें या सबसे पहले कौन से टॉपिक को हम कंप्लीट करें। यानी कि सबसे पहले वेटेज वाले को देखें या सबसे पहले उन चैप्टर को देखें जिन्हें हम थोड़ी सी स्ट्रेटजी के साथ, यानी थोड़े से रीडिंग के साथ या थोड़े से रिवीजन के साथ हम उन्हें अच्छी तरीके से करते हैं, तो उन्हें हम पहले देखें। आपने वेटेज को देखें। देखिए सबसे पहले आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो चैप्टर्स आपको पहले अच्छी तरीके से आते हैं उन चैप्टर्स को आप प्रॉपरली करिए, इस ढंग से करिए, इस तरीके से रिवीजन करिए कि अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चंस आते हैं तो उन चैप्टर से आप इजीली आंसर्स दे सकें। उसके बाद दूसरा सबसे मेथड होता है कि आपको वेटेज वाइज देखना है। और सबसे बात करें सबसे कम समय में तो आपको वेटेज देखना है, यानी कि आपको वेटेज देखते हुए इस तरीके से पूरा प्लान करना है कि कम से कम मेरा 33% पहले जो मार्क्स है 33% मार्क्स आप पहले 100% फिक्स करिए। उसके बाद अपनी तैयारियों को आगे करिए अपने परसेंटेज के लिए। लेकिन सबसे पहले आपको 33% मार्क्स को 100% कंप्लीट करना होगा। वो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप वेटेज चैप्टर को, यानी जो आपके टॉपिक वेटेज है या आपके चैप्टर्स जो वेटेज हैं उन चैप्टर्स को 100% पहले अच्छी तरीके से कर लीजिए। यानी कि आपको जो रिविजन्स, यानी कि जो चैप्टर्स आप इजीली कर पाते हैं या जो चैप्टर्स आपके लिए इजी है या जो चैप्टर्स आपको आते हैं उन चैप्टर्स को 100% पहले कंप्लीट करिए, ताकि उन चैप्टर से आपका जो भी क्वेश्चंस आए उन्हें कर सकें आप वेटेज वाइज। यानी कि इंपॉर्टेंट जो आपके सबसे ज़्यादा जो वेटेज है उन चैप्टर पे फोकस करिए। इसी तरीके से आपको अपनी स्टडी को करना है। 33% मार्क्स आपको पहले 100% आपको क्लियर करना है। तो इसी तरीके से आप अपनी तैयारियां करिए, क्योंकि आपके पास काफ़ी कम समय है। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो चलेगी तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। वहीं आपके कोई क्वेश्चंस हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद।